कि आप सभी जन जानते हैं हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है अपोस्टल अंकुर यूसुफ नुल्ला जी, वो बहुत टाइम से सेवकाई के लिए सेवा के ऊपर ही प्रीच कर रहे हैं कि यूथ की जो कॉलिंग है उस कॉलिंग के ऊपर वो चलने पाए। हालेलुया। सो आज वचनों में से बात करेंगे, वचनों में से बातें करेंगे और जो भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है वो हम दूसरों को सर्व करेंगे, यानी कि बांटेंगे। हालेलुया। सो मैं आप सबके लिए एक वर्स पढ़ना चाहूँगी। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 की 4 वर्ष में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया। पवित्र बाइबल पहला कुरिन्थियों की जो वर्स मैंने अभी आपके लिए रीड की 12 की 4, उसमें लिखा हुआ है कि वरदान बहुत तरह के हैं, बहुत तरह की सेवकाइयाँ हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसे समझ सको तो सेवकाइयाँ जो है वो बहुत तरह की है, अलग अलग तरह की। जैसे कोई अपोस्टलिक सेवकाई में है, हालेलुया, संत पौल की तरह। कई परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं अपने दासों को, अपनी दासियों को, वो अलग अलग प्रकार के वरदान हैं। हालेलुया। कई जैसे कईयों को स्पेशली अन्य भाषा का वरदान है, कईयों को अन्य भाषा को एक्सप्लेन करने का वरदान है, अलग अलग तरह के वरदान है। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो अनुग्रह अपने दासों के ऊपर ठहरा है, उस अनुग्रह के द्वारा अपने दास जो परमेश्वर के दास है वो तो सेवा कर रहे हैं, पर क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो? आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या जो यूथ परमेश्वर की महिमा में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि मजदूर बहुत कम है लेकिन फसल जो है वह पक चुकी है। हालेलुया। पर मजदूरों की कमी है। परमेश्वर अभी भी कह रहा है कि मजदूरों की कमी है। कई लोग सोचते हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे पास्टर्स हो चुके हैं, बहुत सारी सेवकाइयाँ हो चुकी हैं, तो मेरे सेवा करने से क्या होगा। हालेलुया। बट आप नहीं जानते आपकी सेवा करने से बहुत कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्लेटफॉर्म हो तो आप तभी सेवा करें। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो भी आप सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। वो आप परमेश्वर के अनुग्रह से कर सकते हैं। हालेलुया। तो जैसे कि पवित्र बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि सेवा तो बहुत प्रकार की है, बट आप कौन सी सेवकाई में हो, क्या आपने कभी सोचा है? हालेलुया। मेरा आज आप सभी को प्रीच करने का मतलब यही है कि जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं आप उसे यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए चुने गए हो तो आप मेक श्योर कि आप प्रार्थनाओं में जाओ, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर आपको अगर अनुग्रह देगा तो आप क्या है वो आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर आए। उसके बाद सेकंड वर्स मैं आप सबके लिए रीड करूंगी, लूका 9 की 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है कि जो कोई परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, जैसे आप सेवकाई में परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, बट आप सभी जन जानते हैं कि आज के टाइम में जितने भी लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, विरोध करते हैं कि तू परमेश्वर के पीछे लग गया या कुछ भी ऐसे, है ना। आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे यानी कि परमेश्वर के पीछे आना चाहता है, चलना है तो परमेश्वर के पीछे चलना है। तो परमेश्वर आप सभी को यही कह रहा है कि अगर कोई परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है तो उसे अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाना पड़ेगा। यानी कि इन जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आपको आएंगी रास्ते में सॉरी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका विरोध होगा, आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके कुलीग्स, आपके नेबर्स, बहुत सारा आपका विरोध होगा, पर आपको क्या करना है? इस सब में से आपको क्या करना है? परमेश्वर के पीछे भागना है, अपना क्रूस उठाना है। अपना क्रूस उठाने का मतलब कि आपकी जो भी दुख है, आपकी पीड़ाएं हैं, आपकी दर्द है, आपकी जो भी तकलीफें हैं, आपका जितना भी क्रिटिसिज्म होता है, आपका विरोध होता है, हर एक चीज में आपको, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह को इतना बड़ा दुख सहना पड़ा तो दुख आपको भी सहना पड़ेगा, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। सो आप सभी जन जितने भी
आज की इस जिसे हम कह सकते हैं हैवी प्रेजेंस में मौजूद हैं, इस हैवी प्रेजेंस के अंडर हैं। मेरे प्रिय और बहनों और भाइयों, उस परमेश्वर आप सभी को कह रहा है कि अगर परमेश्वर का स्ताव हुआ, अगर प्रभु यीशु मसीह को वो क्रोस को सहना पड़ा, तो आपको भी उस वो स्ताव को सहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप उस स्ताव को सह लोगे तो परमेश्वर ने आगे आपके लिए बहुत से ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं। वो ब्लेसिंग आपके जिस भी रूप में आपको चाहिए वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सो हमारा जो मेन काम क्या है? सेवा करना, परमेश्वर को सर्व करना। हालेलुया। परमेश्वर को सर्व कैसे कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर जैसे कोई प्रीच कर रहा है, कोई है ना वर्शिप कर रहा है, ये सभी गिफ्ट्स हैं आपके। अगर आप इसको परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करते हो तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत चीज नहीं है। क्योंकि पहले समय जब संत पौल सेवकाई करते थे, वो एक जैसे अलग अलग, अगर आज के टाइम पे बोला जाए तो वो अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस उन्होंने ओपन की हुई थी अपनी। हालेलुया। अपने जो एवेंजलिस्ट थे वो ठहराए हुए थे कि वो ब्रांचेस को मैनेज करें। बट आज के टाइम पे सेम ग्रेस हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, तो वो काम कर रहे हैं। वो तो काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, पास्टर्स हैं, वो तो अपनी सेवकाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट आपने कभी सोचा है कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? हालेलुया। सो अगर आप वर्शिपर हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, तो परमेश्वर के लिए गाएं। हालेलुया। अगर आप प्रीच कर सकते हो तो परमेश्वर के लिए करें। अगर आप किसी से बात कर सकते हो तो परमेश्वर के बारे में बताएं। हालेलुया। हमारा मेन काम क्या है? संत पौल कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूँ, मेरी यही दौड़ रहती है, मेरी यही खोज रहती है कि मैं बहुत सारी रूहों को क्या करूं? परमेश्वर के साथ जोड़ सकूं। हालेलुया। सो हमारी सभी की दौड़ यही होनी चाहिए कि हम मसीह जितना हो सके उतना ही हम लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लेसिंग्स हमें क्रिश्चियनिटी में मिलेंगी वो हमें कहीं भी नहीं मिलेंगी। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सभी को जय मसीह की। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करे, आपकी लाइफ सेम ना रहने पाए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।